बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से समय समय पर हम लोग उपस्थित होते हैं परमात्मा के विचारों को सुनने हेतु, परमात्मा के उन्हीं विचारों को श्रवण करने के लिए। सज्जनों, समय समय पर जब भी इस जीवात्मा को आवश्यकता पड़ी तो इस संसार में निराकार से साकार रूप में वो परमात्मा, वो ईश्वर इस संसार में संत बन के, महापुरुष बन के आते रहे हैं और आते रहेंगे। सज्जनों, कहते हैं कि अगर किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी, घर चलाना है तो कैसे चलाया जाए, दिल से चलाया जाए या दिमाग से चलाया जाए। सज्जनों, घर परिवार तो आपको अपने दिमाग से ही चलाना होगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से नहीं चलाएंगे तो आप संसार में जी नहीं पाएंगे। और दिल तो सिर्फ परमात्मा के लिए होता है, हृदय तो सिर्फ परमात्मा के लिए बनाया गया है। कहते हैं ना, इस हृदय के सिंहासन पर ईश्वर को बिठाया जाता है, परमात्मा को बिठाया जाता है। सज्जनों, इसीलिए दिमाग से व्यक्ति अपना रिश्ता, अपना घर, अपना गृहस्थी चलाता है, संसार चलाता है। और दिमाग से तो ये सब चल गया, लेकिन हृदय से परमात्मा आते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। सज्जनों, इसीलिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों ने हमारा दिल तोड़ दिया, हमारा मन टूट गया, हमारा दिल टूट गया। सज्जनों, अगर दिल टूट जाएगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके हृदय पर, आपके दिल पर तो सिर्फ परमात्मा का अधिकार है, ईश्वर बसते हैं वहां पर, इसीलिए उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मन टूटता जरूर है। जैसे आप किसी के संपर्क में जाते हैं या आप किसी से मिलते जुलते हैं तो कभी वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी वही व्यक्ति आपको बहुत बुरा लगता है। कभी उसके विचार ऐसा लगेगा कि इससे बार बार बैठो, बात करो, लेकिन कभी उस व्यक्ति को आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कभी उस व्यक्ति का आना जाना बहुत अच्छा लगता है और कभी उससे मिलना भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप हृदय से जुड़े होते तो ये आपका मन खेल नहीं करता। आप हृदय से तो कभी जुड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए जो मन होता है, ये सारा मन खेल खेलता है। और कहते हैं कि जब मन खेलता है तो मन ही न टूटेगा। दिल तो कभी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, दिल तो कभी किसी के साथ, दिल कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए सज्जनों, ये मन टूटता है और मन का ये स्वभाव है, क्योंकि आपने दिमाग से सारे रिश्ते, सारे नाते बनाए थे, सारे संबंध बनाए थे, इसीलिए आपका मन टूट जाता है। सज्जनों, एक बार एक सांप था, वो बड़ा ही डंक मारता था, जो भी रास्ते से आता जाता था उसको वो सांप काट लेता था या दौड़ाता था बहुत दूर तक, और दौड़ा के भी उसको काट लेता था, छोड़ता नहीं था वो किसी को। तो होता क्या है, वो रास्ता ही बंद हो गया, उस रास्ते से लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। बहुत समय बीत गया, उसी मार्ग से एक महात्मा गुजर रहे थे। लोगों ने कहा कि आप उस मार्ग से मत जाइए। महात्मा ने पूछा क्यों? लोगों ने कहा क्योंकि वहां पर एक बहुत ही जहरीला नाग है और जो भी जाता है उस रास्ते से उसे वो काट लेता है, और व्यक्ति चाहे जितना भी तीव्र गति से भागे, नाग उससे भी तीव्र गति से भागता है और उसको दौड़ा के काट लेता है।
उस महात्मा ने, संत ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं उसी मार्ग से जाऊंगा, उसी रास्ते से जाऊंगा। सज्जनों, डर किसको होता है? जो कमजोर लोग होते हैं। निडर कौन होता है? जो मृत्यु को हर रोज देखता है अपने करीब। वो जानता है कि मुझे मरना है, तो फिर डरना क्या है। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि आप बहुत बार कथा में सुनते हैं कि जो महापुरुष थे, संत थे, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे। कैसे? क्योंकि उनको कभी मृत्यु से भय ही नहीं लगता था, डर ही नहीं लगता था। वो जानते थे कि जब मरना है तो मरना है, फिर उसमें डरना किस बात के। और जितना जीना है तो जीना है, तो उसमें घबराना किस बात के। सज्जनों, यही तो जीवन के सत्यता है, और लोग इसी सत्यता से कोसों दूर खड़े हैं। सज्जनों, मरना तो सबको पड़ता है एक दिन, तो क्यों ना हम उसे स्वीकार कर लें, उस सत्य को क्यों ना हम स्वीकार करें। और जब तक हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये डर, ये भय सताता रहेगा। सज्जनों, लोगों ने तो भय के कारण, डर के कारण वो मार्ग छोड़ दिए थे, रास्ता छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं कि संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता है, वो डर निकाल चुके होते हैं। और सज्जनों, जब वो जाते हैं उस मार्ग से, तो वो सांप भागता हुआ आया और खड़ा हो गया फन निकाल के, और जोर जोर से फुफकारने लग गया। सज्जनों, वो जो संत थे वो भागे नहीं, वो खड़े हो गए। जैसे वो खड़ा हुआ वैसे वो भी खड़े हो गए, और उसकी आंख में देख के बोले कि कब तक, ना जाने कौन से कर्म किए थे, ना जाने कौन से पाप किए थे कि सांप बने हो, सर्प योनि में आए हो, और अभी भी लोगों को तुम इतना सता रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि मरने के बाद अब तुम किस योनि में जाओगे। क्या तुमने कभी विचार किया? वो जो सांप था वो अपना फन नीचे किया, और अपने शैली में उसने महात्मा जी से विनम्र भाव से उसने कहा कि हे महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा कि अब किसी को काटना नहीं है। सज्जनों, इस संसार में साधु संतों के, महात्माओं के, भगवान की बात हर कोई समझ सकता है, लेकिन यदि कोई आज तक नहीं समझा तो वो मनुष्य है। मनुष्य को आप चाहे जितना मर्जी समझा लें, लेकिन वो समझ नहीं सकता है। वो सांप था। महात्मा जी ने एक शब्द कहा कि अब काटना नहीं है, तो उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, काटना ही छोड़ दिया। लेकिन सज्जनों, आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू और व्यवस्था के अनुसार जगह जगह पर, आज से 30 साल पहले इतना सत्संग कथा नहीं होता था जो आज के समय में हो रहा है। लेकिन सज्जनों, फिर भी जो पहले इतना हिंसा नहीं था, पहले इतने हिंसक प्रवृत्ति नहीं था आज से 30 साल पहले, लेकिन आज के समय में इतना हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ चुकी हैं कि बताया नहीं जा सकता है। या तो मैं ये कह लूं कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, किसी को पता नहीं चलता था। होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होता होगा, पर लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं मिलती थी। तो सज्जनों, आज के समय में यदि किसी को बात नहीं समझ आ रही है तो वो मनुष्य है, इंसान है। वो सांप था, एक नाग था। महात्मा ने समझा दिया कि काटना नहीं है, तुम्हारे काटने से लोग मरते हैं तो पाप लगेगा, तो तुम पता नहीं किस योनि में जाओगे। लेकिन आप यदि किसी व्यक्ति को समझाएंगे तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि कहाँ है नर्क और स्वर्ग, आप हमें बताइए, दिखाइए। सज्जनों, नर्क और स्वर्ग आपके आंखों के सामने हर क्षण बीतता है, हर क्षण में आप जीते हैं, हर क्षण में आप गुजरते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि जब आपके दिमाग में किसी के लिए बुरे विचार आते हैं,
गलत भाव आता है तो वही नर्क होता है। और जब आप किसी के प्रति आपके मन में सुंदर विचार आते हैं, सुंदर भाव आते हैं, तो वहीं पर आप स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। सज्जनों, कहते हैं विचारों से ही नर्क मिलता है और विचारों से ही स्वर्ग मिलता है। सज्जनों, महात्मा जी तो कह के चले गए और बोले कि मैं कुछ समय के उपरांत आऊंगा। और सज्जनों, इधर जो सांप जो था, जो नाग था, उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ दिया और वो किसी को काटता नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं था। अब हुआ क्या, उस मार्ग से लोग आने जाने लग गए। महात्मा जी ने कहा कि अब वो नहीं कुछ कहेगा, अब वो कुछ कोई काटेगा नहीं, भगाएगा नहीं, आप लोगों को दौड़ाएगा नहीं। अब कहते हैं ना कि लोग नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं, और उस सांप के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब होता क्या है, लोग आने जाने लग गए, वो सांप ऐसे देखता था पर वो कुछ बोलता नहीं था, न तो वो फुफकारता था, न तो किसी को दौड़ाता था और ना ही किसी को काटता था। अब लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो विष रहित हो गया है, अब ये काटेगा नहीं। अब ये बात धीरे 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 पूरे गांव में फैल गई। और कहते हैं कि जब सब लोगों को पता चला तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आप जानते हैं, थोड़े उदंड प्रवृत्ति के होते हैं। अब वो लोग आए, सांप को पूंछ पकड़े और घसीटने लगे। कोई आए तो उस सांप को पत्थर मारने लग गया, कोई आए तो ढेला उठा के उसके ऊपर मारने लग गया। अब वो बेचारा हिंसक से अहिंसक बना, हिंसा के मार्ग छोड़ के अहिंसा का मार्ग पर बढ़ा था, लेकिन लोगों ने उसको जीने नहीं दिया और कहीं उसको चोट लग गई तो खून निकलने लग गया था। कुछ लोग उसकी पूंछ को पकड़ के घसीटने लग गए थे, उसकी पीठ के चमड़ी छूट गई थी, लहू लुहान हो चुका था, ना तो वो चलने की हालत में था, न बोलने की हालत में था, और ना ही काटने की स्थिति में वो था। लोगों ने ऐसी हालत कर दी उसकी। सज्जनों, कुछ समय के बाद महात्मा उसी मार्ग से जब गुजरते हैं तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो उसने कहा कि महाराज, आप ही तो कह के गए थे कि अब आपको काटना नहीं है, और इसीलिए मैंने अपना हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ दिया था। महात्मा जी को समझने में देर नहीं लगा और उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ा, लेकिन मनुष्य अपना हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ पाया। और यही कारण है कि आज तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है, ना तो तुम चल सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, और तुम मृत्यु के कगार पर आ पहुंचे हो। लोगों ने ऐसी हालत तुम्हारी बना दी। सज्जनों, महात्मा जी ने कहा कि काटना नहीं है। जब कोई तुम्हारे आसपास आता है तो खूब तेज से फुफकारना उसको, और तब भी वो ना भागे ना डरे तो कुछ दूर उसको दौड़ा देना। दौड़ाने के बाद वो अपने आप भाग जाएगा, तुम लौट के आ जाना। इससे क्या होगा, तुम्हारी भी रक्षा होगी और उनकी भी रक्षा होगी। तुम अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हो। सज्जनों, कहने और समझाने का तात्पर्य मात्र यही है, समझाने का भाव मात्र ये है कि अगर इस संसार में कोई अच्छा भी बनने का प्रयास कर रहा है तो लोग उसको अच्छा बनने नहीं देते हैं। सज्जनों, बहुत ऐसे लोग हैं जो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलने देते हैं। जैसे उस सांप को लहू लुहान कर देते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई कंकड़ मारता है, कोई ढेला मारता है, जिसके हाथ में जो आता है ऐसे ही मारता है। सज्जनों, इस संसार में भी एक सीधे साधे व्यक्ति का कहीं भी गुजारा नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं अरे वो बड़े सीधे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं। सज्जनों, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कुछ बोलता नहीं है, जो कुछ कहता नहीं है,
आप उसको लतियाते रहो, आप उसको मारते रहो, आप उसको जो मर्जी उसके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करते रहो, ये तो उचित नहीं है। तो सज्जनों, क्योंकि आज इस समाज में अगर आपको सर उठा के जीना है और रहना है तो आपको सीधे नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप सीधे बन गए तो लोग आपको जीने नहीं देंगे उस सांप की तरह। क्योंकि कहते हैं साम दाम दंड भेद, कहते हैं कि छल कपट जो रखता है उसके साथ वैसे ही बनो। जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ सज्जनता से पेश आओ, और जो चोर है उसके साथ उसी तरीके से नीति अपनाओ। जो चरित्रहीन है उसके साथ ऐसी नीति अपनाओ कि उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। सज्जनों, हमारे कहने और समझाने का मतलब मात्र यही है कि रहना तो इस संसार में ही है, लेकिन आपको इन्हीं लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है। आप इन्हीं लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन अगर आपके सीधापन रहने से अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप सीधा मत बनिए, सीधे लोगों के साथ सीधे रहिए, टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े ही बनना पड़ता है। सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि संसार में संसार के जैसे रहिए और भगवान के लिए भगवान के जैसे भाव रखिए। सज्जनों, कहते हैं कि जैसे कमल है, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन सूर्य से संपर्क रखता है। जब सूर्य उदित होते हैं तो कमल की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। ऐसे आपका जीवन भी होना चाहिए। आपको संसार में रहना है, लेकिन संपर्क मात्र सूर्य से रखना है, उस परमात्मा से रखना है। कीचड़ में तो रहना पड़ेगा, लेकिन कीचड़ में रह के भी आपको खिलना होगा उस कमल के जैसे, उस पुष्प के जैसे, और अपना मन परमात्मा से एकाकार करना होगा, अर्थात ईश्वर से संपर्क रखना होगा। सज्जनों, तब जाके तो आप इस संसार में रह पाएंगे, जी पाएंगे और चल पाएंगे, नहीं तो लोग आपको अधमरा कर देंगे। कहते हैं काटना नहीं है लेकिन फुफकारना है, दौड़ाना जरूर है। सज्जनों, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं अरे वो बहुत सीधे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे हैं तो क्या है, आप उनके सिर पे पैर रख के चलने लग जाएंगे? नहीं सज्जनों, अगर वो सीधे हैं तो आप उनके साथ सभ्यता से बात करिए, सभ्यता से रहिए। तो सज्जनों, इसीलिए इस संसार में संसार की रीति ही यही है। हमारे 6 शास्त्र हैं और उस 6 शास्त्र के अंदर 6 नीति बनाई गई है। सज्जनों, आपको यदि संसार में रहना है तो आपको किसी ना किसी नीति का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे उस सांप का हाल हुआ वैसे आपका भी हाल हो जाएगा। तो इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सांप दूसरे सांप को बता रहा है, देखो देखो कैसा जमाना आ रहा है, पर नाम तो हमारा बदनाम हो रहा है, पर इंसान तो इंसान को डसे जा रहा है। सज्जनों, आज सांप के काटने से लोग नहीं मरते हैं, सांप के डसने से लोग नहीं मरते हैं, उसका इलाज है, लेकिन जिसे इंसान डस ले, जिसे इंसान काट ले, वो कभी जीवित नहीं रह सकता है। तो सांप से ज्यादा जहरीला तो ये मनुष्य हो चुका है, सांप से ज्यादा विषैला तो ये मनुष्य हो चुका है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि सांप सांप नहीं रह गया है, लेकिन मनुष्य सांप से भी कई गुना अधिक विषैला हो चुका है। तो सज्जनों, इसीलिए आपको इस संसार में वैसे ही रहना है जैसे कमल खिलता है पानी में, और आपकी जिंदगानी इस संसार में कैसे बीतेगी? क्योंकि जैसे कमल खिलता है पानी में, कीचड़ में रह के भी वो खिल जाता है, लेकिन
परमात्मा से संपर्क रखता है। ऐसे ही इन लोगों के साथ तो रहना होगा, ऐसे लोगों के साथ तो आपको उठना बैठना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, रहना तो पड़ेगा, लेकिन आपको परमात्मा से एकाकार होना होगा, परमात्मा को याद करना होगा, परमात्मा की बंदगी करनी होगी, परमात्मा की भक्ति करनी होगी सज्जनों। क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ दिया है, एक हाथ से आप परमात्मा को पकड़ लो और दूसरे हाथ से संसार को चला लो। कहते हैं एक हाथ से करतार की भक्ति करो और दूसरे हाथ से संसार के चला लो। तो यहां तो लोगों ने दोनों हाथों से संसार को पकड़ के बैठ गए और लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सज्जनों, समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि समय को काल चक्र कहा जाता है और काल के ग्रास तो सभी बन चुके हैं। इसीलिए समय को मत देखिए, आप ये देखिए कि आप हर क्षण में, हर पल में आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में कैसे विचार आते हैं, आपके मन में कितने अच्छे विचार आए हैं और कितने बुरे विचार आ रहे हैं। सज्जनों, इसी से नर्क मिलेगा और इसी से स्वर्ग मिलेगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, लेकिन जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तो फिर आपके साथ वैसा होने लग जाता है सज्जनों। क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, क्योंकि ये अधिकार आपके पास नहीं है, ये अधिकार भगवान के पास है। भगवान ने सबको इस दुनिया में भेजा है, इस संसार में सबको भेजा और कहा कि जाओ मेरी बंदगी करना, मेरी भक्ति करना, लेकिन लोग हिंसा के मार्ग अपना लिए, अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाए सज्जनों। इसीलिए हिंसक प्रवृत्तियां छोड़ के अहिंसक बनना है, हिंसा नहीं अहिंसा के मार्ग पर चलना है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, ये मेरा मन सदा तेरे चरणों के अनुरागी बना रहे, ये जो मेरा हृदय है इस पर तेरा आसन हो, तू हमेशा इस हृदय के सिंहासन पर विद्यमान हो। मेरा ये जो शरीर है इस पर सिर्फ तेरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा ही तो बंदा हूं, तेरी ही तो संतान हूं। और सज्जनों, ऐसे भाव और ऐसी कामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूं और आप समस्त मनुष्य जाति से आग्रह करना चाहूंगी कि हम समस्त मनुष्य महामानव बने, मनुष्य बने और हिंसा के मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चलें। यही कुछ भाव था जो आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।